कुछ लोग जो अभी बैकलिंक वाला हमारा एग्जांपल देख के ये ना करने लगना कि बैकलिंक जाके बनाने लग जाओ। जो हमारा इसी फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में बैकलिंक वाला पार्ट आएगा वो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। उसे आपके नट बोल्ट खुल जाएंगे। जिस एक्सप्लेनेशन से हम समझा रहे हैं ना सारी चीजें जो भी आने वाला है मिठाई की दुकान से, उसी एक्सप्लेनेशन से हम आपको बैकलिंक समझाएंगे, तब आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि बैकलिंक एग्जैक्टली क्या है और कैसे काम करती है। तो अगर आंख बंद करके बैकलिंक बनाने लग गए तो गूगल क्या कहता है कि डेली जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ सर्चेस होती है उसमें 15% सर्चेस हैं जिसका आंसर उसको खुद नहीं पता। ओ मतलब जो नई चीज है किसी ने लिखा ही नहीं, किसी ने लिखा ही नहीं। तो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है काम करने का वो यही है कि उन्हीं फ्रेश कंटेंट पे काम करो। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है जिसको आप फ्री में कर सकते हैं। ओके और अगर आप और ब्लॉगर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस समय लोगों को, तो अगर आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस पे एक अच्छी साइट बनाएं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको एक होस्टिंग के लिए कि आप होस्टिंगर की तरफ देख सकते हैं। हमारे इस चैनल पे बहुत सारे लोग फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में आए हैं और उन्होंने होस्टिंगर का नाम लिया है और उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप होस्टिंगर ट्राई कर सकते हैं। उनका सपोर्ट बहुत अच्छा है और आप उस पर काफी भारी डिस्काउंट चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा डिस्काउंट आप लें तो डिस्क्रिप्शन में हमने अफिलिएट लिंक दे रखा है, हमारा कूपन कोड भी है। हमारे लिंक को क्लिक करें, कूपन कोड यूज करें, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस अगर आप हमसे होस्टिंग लेते हैं तो हमें कमीशन मिलता है। तो आप अपनी इनवॉइस हमें ईमेल करें, हम कुछ ना कुछ गुडीज आपको जरूर देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज का जो वीडियो है ये हमारे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का नेक्स्ट पार्ट है। ओके और आज हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि एसईओ क्या है। ओके और हम जो पूरा का पूरा एसईओ समझाने वाले हैं। एक्चुअली जो मेरा कहना है वो ये है कि गूगल इतना सक्सेसफुल सर्च इंजन इस वजह से है क्योंकि उसने वो सारी चीजें रेप्लिकेट करी है जो हमारे समाज में एक्चुअली हो रहा है। ठीक है और अगर आप वो सारी चीजें समझ जाओ तो आपको एसईओ समझना आसान होगा। ठीक है तो जो मेरा फेवरेट है मिठाई वाले की दुकान, उससे पूरा का पूरा हम एसईओ समझाने वाले हैं। ठीक है सर। ओके तो मैम सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अगर इन जनरल मैं आपसे पूछूं कि एसईओ मतलब क्या है, क्यों एसईओ करें, तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए सर, एसईओ जो होता है वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है तो अगर मैं फॉर एन एग्जांपल कुछ क्वेरी देती हूँ गूगल को, मैंने क्वेरी दी गूगल को कि मुझे अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी चाहिए। ठीक है तो गूगल उसके बदले मुझे कुछ आंसर्स देता है। ठीक है अब सर पॉइंट ये होता है कि जो आंसर्स वो देता है वो तो हजारों आंसर्स देता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखी होती है अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी। तो हमें कुछ ऐसा करना है अपने आर्टिकल के साथ कि गूगल हमारे उस आर्टिकल को फर्स्ट पेज में रैंक करा दे या फर्स्ट पेज में दिखा दे। ओके ठीक है तो मैम का ये कहने का मतलब है कि हम ऐसा लिखें कि हम रैंक कर जाएं। हाँ क्योंकि ऑब्वियसली आप जनरली एक ही पेज या 2 पेज देखते हो, उससे आगे तो आप जाते ही नहीं हो। तो अगर आपकी साइट ऊपर है तो आप रैंक करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ओके तो ये बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन है। ठीक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि आप रैंक कराएं। ओके यूजुअली यही लोग समझते हैं। अगर आप भी यही समझते हैं कि एसईओ का मतलब है कि आप फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट पेज में आ जाएं तो कमेंट करके बताएं। एसईओ का मतलब है ये सर्च इंजन ने लिखा है कि सर्च इंजन के हिसाब से आप अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करें। ठीक है क्योंकि जो गूगल है वो एक इंसान नहीं है, वो मशीन है। ना उसको हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना तमिल आती है, ना तेलुगु आती है, ना फ्रेंच आती है, ना कन्नड़ आती है, कुछ नहीं आता उसे। ओके तो समझेगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने एक आर्टिकल लिखा कॉफी कैसे बनाएं। ठीक है और आपको लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी आप कॉफी बनाते हो। ओके और आपने कॉफी का आर्टिकल लिखा और वो रैंक नहीं कर रहा है। ठीक है तो पॉइंट ये है कि आपने तो लिख दिया कि कॉफी कैसे बनाएं, पर क्या गूगल को समझ में आ रहा है कॉफी कैसे बनाएं? क्या उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि चाय कैसे बनाएं? वो कैसे समझेगा कि कॉफी के बारे में आप बात कर रहे हो? ओके तो मेन चीज ये है कि आपको गूगल को भी समझाना है भाई साहब कि आप लिख क्या रहे। ओके तो मेन एसईओ का हमारा यही है कि हम जितने अच्छे तरीके से गूगल को समझाएंगे उतना ज्यादा हमारे कंटेंट को गूगल रैंक कर सकता है, बाकी के जो अदर पैरामीटर्स भी हैं। ठीक है तो सर इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मतलब कि आप बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स अपने आर्टिकल को रैंक करा सकते हैं। यस ठीक है एंड एग्जैक्टली अब हम एक एग्जांपल पे ये चलेंगे कि जैसा हमारा समाज काम करता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऑप्शन है, आपको कॉफी पीनी है ना? आपके पास 2 ऑप्शन है, एक 2 साल का लड़का है और एक वेल स्टैब्लिश्ड कॉफी शॉप है। ओके आप मार्केट में आए, आप दोनों को नहीं जानते तो आप किसके पास जाओगे कॉफी पीने?
सर अगर मैं अपने इंस्टिंक्ट को देखूं तो मैं कॉफ़ी शॉप में ही जाऊंगी, क्योंकि वो वेल स्टैब्लिश है ऑब्वियसली। मैं क्यों छोटे बच्चे पे बिलीव करूंगी कि वो कॉफ़ी बिलीव नहीं, 2 साल का बच्चा कॉफी बना ही नहीं सकता। बना ही नहीं सकता। हाँ, बिलीव वाली क्या बात है, 2 साल का तो बच्चा बना ही नहीं सकता ना Actually, कॉफी। हाँ। ओके, तो यही वाली चीज होगी। एक जो नया ब्लॉगर है, आप अगर आर्टिकल लिखते हो और वो शायद दुनिया का बेस्ट आर्टिकल है ना, जैसे वो लड़का है वो 2 साल का कॉफी बना रहा है, वो अगर बेस्ट कॉफी भी बना रहा है, पर हम बायस हैं ओके कि यार वो नया है, छोटा है, वो नहीं कर सकता। ये वेल स्टैब्लिश्ड है तो ये अच्छा है, ठीक है। हम मेंटालिटी हमारी ऐसी हम इंसान ऐसे बायस्ड है। ठीक है। इसी तरीके से गूगल भी बायस्ड है, ओह है ना। इसी तरीके से सर्च इंजन भी बायस्ड है कि भाई जो वेल स्टैब्लिश्ड है हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं ना। हाँ। क्योंकि इस बच्चे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हाँ। बस वो शॉप के पास खोने के लिए पूरी रेपुटेशन है, ओके है ना, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि तो इसी तरीके से जो नए बंदे हैं वो डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार हमने तो दुनिया का बेस्ट आर्टिकल लिखा है, फिर भी हम क्यों नहीं रैंक कर रहे। ओके, ठीक है। अब इसी को ही हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। इसी सवाल को, कि फॉर एग्जांपल आज तक में वो लड़का फीचर हो जाता है और लिखा आता है कि भगवान ने इसको पता नहीं कैसी दैवीय शक्ति दी है कि बहुत अच्छी कॉफी बनाता है। अब आपने वो न्यूज देखी, अब आप सेम मार्केट में गए, आप क्या करोगे? फंसा देते हो सर, फंसा देते हो ऑब्वियसली सर। अगर मैंने आज तक में ये देखी कि यार मैं कॉफी शॉप पीने गई थी, कॉफी पीने गई थी और वो लड़का मिला था और वो आज तक में फीचर हो गया, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी कि क्या देखें तो भाई क्या किया, ऐसा ट्राई करोगे आप, ठीक है ना, उसके पास जाओगे। तो ये जो चीज आज तक में फीचर हुआ, ये हमारी सर्च इंजन की डेफिनेशन में हो गया बैकलिंक, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल दीपावली में मैं कुछ चीज रिकॉग्नाइज कर दूं कि यार ये XYZ जो है बहुत अच्छी टेम्पलेट बनाता है हमारे वर्डप्रेस थीम के लिए, तो लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे क्योंकि दीपावली से उसके पास में एक बैकलिंक जा रहा है, मतलब एक ठप्पा लग गया। तो देखो बैकलिंक भी मतलब वही हो गया जैसा हमारा समाज काम कर रहा है। सेम क्वेश्चन के 2 डिफरेंट आंसर मैम ने दिए, जैसे कि हमारा समाज काम कर रहा है। क्या आप लोग भी ऐसा ही एग्जैक्टली बिहेव करते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अब है ना, इसको देख के बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो डिमोरलाइज हो जाएंगे कि यार नया व्यक्ति रैंक नहीं कर सकता, है ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अब अमिताभ बच्चन क्योंकि बायोग्राफी की बात आई थी और कॉफी की बात आई थी, कॉफी बनाना कोई नई चीज तो है नहीं। अगर आप कॉफी के बारे में लिख रहे हो या बना रहे हो तो ऐसा तो नहीं आपने इन्वेंट कर दी। तो गूगल क्या कहता है कि डेली जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ सर्चेस होती है उसमें 15% सर्चेस हैं जिसका आंसर उसको खुद नहीं पता। मतलब जो नई चीज है, किसी ने लिखा ही नहीं है। तो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है काम करने का वो यही है कि उन्हीं फ्रेश कंटेंट पे काम करो। फॉर एग्जांपल वेब स्टोरीज एक पूरा का पूरा नया फीचर आया है, फायर, ठीक है। आप अभी मेरे इंस्टाग्राम में जाना, आप मेरे लिंक्डइन में जाना, लाखों लोग, मतलब लाखों का ट्रैफिक आ रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा सर मैंने 10 वेब स्टोरी बना दिया और ट्रैफिक नहीं आया। भाई साहब काम करो, ठीक है, काम करोगे तो ही चीज आएगा। भगवान ने आपके सामने सारी चीजें दे रखी हैं। भगवान के मंदिर पे अगर हम जाते हैं ना तो प्रसाद चाहिए होता है, तो भी हमें भगवान के मंदिर जाना पड़ता है और हाथ फैलाने पड़ते हैं। घर में आके कोई आपको प्रसाद देके नहीं जाता है। ओके, तो लोगों का आ रहा है, आप इंटरनेट पे देखेंगे वेब स्टोरी छाई हुई है। और अगर आपको वेब स्टोरी के बारे में नहीं पता है तो हमारा ब्लॉग रिव्यू 20 और 22 ध्यान से देखें, ओके। उसे आप डे 1 से पैसे भी कमा सकते हैं। इनफैक्ट आपने मोबाइल से भी वेब स्टोरीज कैसे बनाए वो पवन अग्रवाल डिजिटल में डाला हुआ है, ओके। तो ये चीज हो गई। तो अब यहीं पे कोई चीज आती है कि कोई नया ही कॉफी जनरेट हुई, जैसे फॉर एग्जांपल अजीनोमोटो कॉफी, ओके। एक नया ही आपने टर्म सुना कि यार अजीनोमोटो कॉफी है और आप गए, वहीं पे सेम लड़का है, उसको कोई बैकलिंक नहीं मिला और एक कॉफी शॉप है ना। अब वो लड़का ही बस आपको अजीनोमोटो कॉफी दे रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। डेफिनेटली आई विल गो एंड हैव इट, है ना, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उस लड़के के पास जाना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली समाज में कैसा काम हो रहा है, गूगल कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो अभी बैकलिंक वाला हमारा एग्जांपल देख के ये ना करने लगना कि बैकलिंक जाके बनाने लग जाओ। जो हमारा इसी फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में बैकलिंक वाला पार्ट आएगा वो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, उसे आपके नट बोल्ट खुल जाएंगे। जिस एक्सप्लेनेशन से हम समझा रहे हैं ना सारी चीजें जो भी आने वाला है मिठाई की दुकान से, तो उसी एक्सप्लेनेशन से हम आपको बैकलिंक समझाएंगे, तब आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि बैकलिंक एग्जैक्टली क्या है और कैसे काम करती है। तो अगर आंख बंद करके बैकलिंक बनाने लग गए, ठीक है, तो आप फेल भी हो सकते हो। वही ना, ये बैकलिंक एक एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू, है ना। तो दोनों चीजें हैं, तो पहले समझो उस चीज को, है ना। गाड़ी चलाते अगर आपको नहीं आता मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सीडेंट ही करोगे एक्चुअली, ठीक है ना। तो पहले गाड़ी चलाना सीखो, और गाड़ी चलाने के पहले मतलब बैकलिंक के लिए मैं पहले बोलूंगा कि बैकलिंक समझो क्या, ठीक है। तो वो सारी चीजें हो गई।
तो सर मुझे फिर एक बात बताइए कि ये सब बातें जो आपने बताई तो डेफिनेटली कुछ पैरामीटर्स होंगे, उन पैरामीटर्स पे बेस्ड हम आर्टिकल्स लिखें तो हम मतलब गूगल को समझा पाए कि हम क्या चाहते हैं, और अगर आपको ऐसी कोई क्वेरीज आए तो आप हमारे पास भेजो। ओके, तो मैम जैसे आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में, तो आपने फॉर एग्जांपल एक पेपर सेट किया, ठीक है, 20 मार्क्स का पेपर था, तो डिफरेंट बच्चे आए, आपने सबको अलग अलग नंबर दिया, ऐसा क्यों? सर डिपेंड करता है कि उस हर एक बच्चे ने उस आंसर को किस तरह से लिखा हुआ है ना? हाँ, उसमें मेरे कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि थोड़ी सी हैंडराइटिंग भी अच्छी, मुझे क्लियरली पता लगे, क्लीन लिखा हो, स्टेप बाय स्टेप लिखा हो, सारी हेडिंग्स कवर की हूँ बच्चे ने, और जितना भी मैं एक्चुअली ऑब्वियसली मैं एक अगर मैं एक प्रोफेसर हूँ तो मैं चाहूंगी कि जो एक थॉट प्रोसेस मेरे अंदर चल रही है उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली उसने वो आंसर को दिया हो। ओके, तो यहाँ पे एक इंसान हो गया जो आपको इवैल्यूएट कर रहा है, ठीक है, तो आप जब पेपर दे रहे हैं तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको उस इंसान के हिसाब से लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में एक बेस्ट स्टूडेंट है पर उसकी हैंडराइटिंग मैम को समझ में ही नहीं है ना, तो 0 नंबर मिलने वाले हैं। 0 तो नहीं, पर ये होता है कि हाँ काट देती हूँ नंबर, बहुत सारे काट देती हूँ क्योंकि समझ में ही नहीं आता ना क्या लिखा, समझ में ही नहीं आ रहा भाई साहब कि इसने लिखा क्या है, ठीक है, तो ये हो गया मैम। अब यहाँ पे आ गया हमारा गूगल, तो हमको अपना कंटेंट अच्छे से समझाना है, हमारी हैंडराइटिंग क्या गूगल को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। वही सर, मतलब जैसे मैं कुछ पैरामीटर के बेस पे बच्चों को आंसर मतलब मार्क्स देती हूँ, उसी पैरामीटर्स के ऐसे भी कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसके बेस पे गूगल हमको आंसर देता होगा और रैंकिंग करता होगा कि हाँ, क्योंकि देखो अब है ना, फॉर एग्जांपल आपने 20 स्टूडेंट थे या 100 स्टूडेंट थे आपके पास, आपने 1 से 1000 तक 1 से 100 तक रैंकिंग दे दी। अब अमिताभ बच्चन बायोग्राफी की हम बात करें, फॉर एग्जांपल 1000 लोगों ने लिखा है, तो आप तो सिर्फ पेज 1 पे देख रहे हो, उसको पूरी रैंकिंग देनी है 1 से लेके 1000 तक, ठीक है, वो बायस्ड नहीं है कहीं पे भी, उसके आपने तो मतलब समझ रहे हैं कि हर क्वेश्चन जो आप हर कीवर्ड पे आप सवाल पूछ रहे हो उसके बेसिस पे पूरा का पूरा उसको आंसर देना है। अब यहीं पे हम कीवर्ड से रिलेटेड एक बात करेंगे कि गूगल कैसे काम करता है। जैसे आप सवाल पूछते हो, मैम ने सवाल पूछा, ठीक है, तो आप भी जाओगे और आपने सवाल पूछा गूगल से अमिताभ बच्चन एज, गूगल की नजर में कीवर्ड, ठीक है, तो आपने सवाल पूछा, गूगल के लिए कीवर्ड है और वहां से वो आंसर देता है। आंसर किस फॉर्म में आते हैं? ब्लॉक के फॉर्म में आते हैं, जो आंसर आते हैं, ठीक है, तो उसको इन्हीं को ही सारी चीजों को रैंकिंग देनी है। तो जो उसके पैरामीटर्स हैं, तो हम कुछ पैरामीटर्स हैं जो यहाँ सारे समझाने वाले हैं हमारी मिठाई की दुकान वाले एग्जांपल से। सर की फेवरेट मिठाई की दुकान है ना, तो आप सर मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो पॉइंट ये है कि अब अच्छा आपकी कौन सी फेवरेट मिठाई है, प्लीज ये कमेंट करके भी हमें बताएं, हम अगली बार वो वाली मिठाई यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा मिठाई की दुकान से समझाने वाले हैं, प्लस हमारे पास मोबाइल है, दीपावली का हम एक एग्जांपल देंगे कि मिठाई की दुकान और दीपावली में हमने क्या क्या सारी चीजें करी हैं, ठीक है। मतलब कि आप ये कह रहे हो कि आप अपने आर्टिकल में जो जो भी आपने एसईओ पैरामीटर्स यूज किए हैं उसको आप कंपेयर करोगे अपनी मिठाई की दुकान से। यस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि सबसे पहले हमारे ब्लॉग का नाम है deepavali.co.in, ठीक है, ये हो गया इसका URL, है ना। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका URL क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मेरी दुकान का नाम है पवन अग्रवाल स्वीट्स, ठीक है, .com मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है। तो अब ये है एड्रेस, है ना, कि पवन अग्रवाल स्वीट्स, आप देखेंगे सेक्टर 23 गुड़गांव, है ना, तो आपको पता है कि कहां जाना है। सेम इसी तरीके से URL हो गया कि deepavali.co.in, ये एड्रेस हो गया, कैसे पहुंचे हम हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन में आप उसको, ब्लॉग की डेफिनेशन में आप उसको URL बोलते हैं, ठीक है, मतलब डोमेन नेम हुआ सर, ये डोमेन नेम हो गया, URL हो गया, आप जो भी इसको बोलो, तो ये सारी चीज हो गई, तो ये हो गया डोमेन नेम, ओके। अब आते हैं हम टाइटल पे। अब जैसे ये हमारे ब्लॉग पे दिख रहा है कि मनरेगा पशु शेड योजना, ये टाइटल है, ठीक है। अब मिठाई की दुकान में फॉर एग्जांपल मेरी फेवरेट, ठीक है, अभी फेवरेट यहाँ पे काजू कतली है, बाद में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं मथुरा का पेड़ा, ओके, ये एक मिठाई है, ओके। सेम यहाँ पे हमारे आर्टिकल हो गया, ओके, एक मिठाई को आप एक आर्टिकल बोल रहे हो, एक मिठाई को मैं एक आर्टिकल बोल रहा हूँ। तो जैसे मनरेगा पशु शेड योजना ये लिखी है, यही हो गया मथुरा का पेड़ा, ठीक है। तो मथुरा का पेड़ा ये टाइटल हो गया इस मिठाई का, और ये हो गया इसका बेसिकली आर्टिकल का हमारा टाइटल, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक और चीज कि फॉर एग्जांपल मथुरा में कोई एक बंदा है, हम मथुरा में जानते हैं किसी बंदे को, है ना, ये मथुरा हो गया बेसिकली। और मथुरा में एक बंदे ने बोला कि जो गुड़गांव में बेस्ट मथुरा जैसी मिठाई मिलती है वो पवन अग्रवाल स्वीट्स में मिलती है,
ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया बैकलिंक। ओ हाँ ठीक है, हाँ, मतलब उस बंदे ने ठप्पा लगा दिया कि भाई हमारे जो मथुरा में पेड़े मिलते हैं वो पवन अग्रवाल स्वीट्स में मिलते हैं, जैसे हमारे यहाँ मिलते हैं वैसे मिलते हैं। तो ठीक ये हो गया एक बैकलिंक, ये एक अथॉरिटी बन गई। ओके, तो कुछ लोग जो आएंगे जो इनको जानते हैं, ठीक है, वो मथुरा का पेड़े यहाँ खाने आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया बैकलिंक। तो यहाँ पे हम बैकलिंक नहीं दिखा सकते, हम बैकलिंक वाली सीरीज में बात करेंगे। अब यहाँ पे अब दूसरी चीज हो गई, एक और चीज हो गया वर्ड काउंट। हमने कितना वर्ड काउंट लिखा है, ठीक है, ये आप आर्टिकल में दिख रहा होगा वर्ड काउंट, ये सारा है। अब वर्ड काउंट यहाँ पे ये चीज हो गई कि फॉर एग्जांपल मथुरा का पेड़े बनाने में 10 स्टेप आते हैं। ओके, और आपने 5 स्टेप में ही बना दिया, फिर खराब हो जाएगा, खराब हो गया। ठीक है, तो सेम चीज है कि आर्टिकल की वर्ड काउंट लोग पूछते हैं कि कितनी लिखनी चाहिए, जितनी में इंफॉर्मेशन एक यूजर के पास सफिशिएंट पहुंच जाए। ओके ओके, आप मथुरा के पेड़े के साथ और जो चीज देना चाहो दे दो, पर मथुरा का पेड़ा तो दो एक्चुअली, है ना। जब तक ये प्रॉपरली कुक नहीं होगा, ठीक है, तो ये प्रॉपर मथुरा का पेड़ा नहीं बन पाएगा। तो वर्ड काउंट मिनिमम उतने होने चाहिए जितने की एक यूजर के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है सर, ठीक है, तो ये हो गया वर्ड काउंट वाला कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम इंटरनल लिंक में। फॉर एग्जांपल अब मथुरा के पेड़े पे वो बंदा आ गया, है ना। अब आपको आपका शॉप मथुरा के पेड़े के लिए फेमस हुआ किसी वजह से, पर आपने फॉर एग्जांपल उसको बोलोगे कि भाई हमारे यहाँ आजकल हमें ना छोले भटूरे बहुत अच्छे बना रहे हैं। ओ ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपने अपने ही दूसरे काउंटर पे भेज दिया, है ना। तो इसको बोलेंगे हम इंटरनल लिंक। ओके, ठीक है, अब हमारे एग्जांपल में हम बताएंगे इंटरनल लिंक क्या है। जैसे अन्य पढ़े हम बनाते हैं यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन ये हो गया। ठीक है, इसी पे जब आप क्लिक करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन योजना, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो दीपावली के ही एक आर्टिकल पर आप पहुंच जाएंगे। मतलब आप अपने ही उस बंदे को, अपने एक यूजर को अपने डिफरेंट आर्टिकल में मूव करा रहे हो कि भैया ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो। यस, क्योंकि वो देखो देखने क्या आया था, मनरेगा पशु शेड। ठीक ठीक है ना, ठीक, आप उसको बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास और भी है। जैसे पेड़े आप आए तो उसने मिठाई तो खा ली, आप बोलोगे भाई हमारे पास छोले भटूरे पे बहुत हमारे पास ड्राई स्नैक्स भी बहुत अच्छे, तो हम यहाँ पहुंचा देंगे, यहाँ पे भी पहुंचा देंगे, यहाँ से हम उसको यहाँ पे भी पहुंचा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से खुश हो गया तो हम यहाँ पे भी ले आएंगे। मतलब कि सर ये सारे आपके आर्टिकल्स हो गए, ये आपकी डिफरेंट कैटेगरीज हो गई, ये कैटेगरीज होगी। हाँ, है। ये मिठाई जो है हमने एक सेक्शन बना रखा है, ये कैटेगरीज है। ये चार्ट कॉर्नर एक कैटेगरी है, और ये स्नैक्स एक कैटेगरी है। और इसमें ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, ये डिफरेंट आर्टिकल्स हो गए। ठीक है, दीपावली में भी आप देखेंगे इसी तरीके से हमने आर्टिकल बना कर। ठीक ठीक। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, जैसे आपने ये बैकलिंक को बोला, तो क्या हम इस बैकलिंक को ऑफ पेज एसईओ बोल सकते हैं? हाँ, ये हो गया ऑफ पेज एसईओ। ये जो सारी चीजें चल रही हैं ये है ऑन पेज एसईओ। ठीक है, जो भी यहाँ सारी चीजें चल रही है हमारी वेबसाइट से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं, और ये जो बैकलिंक मिला ये है ऑफ पेज। ठीक है सर, ठीक है, ऑफ पेज मतलब बैकलिंक किया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सर अब एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे एसईओ मैंने जितना सुना है कि एक ऑन पेज होता है और एक ऑफ पेज होता है, एक टेक्निकल एसईओ भी कुछ होता है। उस पे मैं आता हूँ टेक्निकल एसईओ पे, पर उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि जैसे और भी क्या पैरामीटर्स हैं। तो एक और ऑन पेज का पैरामीटर है एक्सटर्नल लिंक। फॉर एग्जाम्पल आपके शॉप पे कोई बंदा आया, ठीक है, पवन अग्रवाल स्वीट्स पे, और आपकी एक और कोई दुकान खुल रही हो, फॉर एग्जांपल कि मिठाई कैसे बनाए, है ना, आपने कोचिंग क्लास खोली, तो यहां से आप उसको एक पैम्पलेट दे सकते हैं कि आपको हमारी मिठाई बहुत अच्छी लग रही है, तो आप इस शॉप पे चले जाओ, वहां पे ट्यूटोरियल मिल जाएगा, वहां पे आपको सिखाने मिल जाएगा, ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे, जो भी है। तो आपने अपनी दुकान से कस्टमर को छोड़ के दूसरी जगह जाने के लिए बोला, ठीक है, तो ये आपकी दुकान भी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, और कुछ और भी हो सकती है। सर तो मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि तो इसमें मैं पहले एक एग्जांपल बता दूं कि यहाँ पे जैसे आप आर्टिकल में देखेंगे तो ये देखिए टेबल में narega.nic.in है, ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल लिंक। हम देखो क्योंकि नरेगा से रिलेटेड जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है बेसिकली ये ऑफिशियल वेबसाइट की है, तो हमने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दिया। ओके, तो ये हो गई एक तरीके से एक्सटर्नल लिंक। अब आपका सवाल। सर मैं ये क्या बोल रही थी कि जैसे एक्सटर्नल लिंक आप बोल रहे हो बनाने के लिए, तो फिर तो ये सही है कि गलत है? क्योंकि फिर ऐसे में तो यूजर हमारी वेबसाइट को छोड़ के किसी और जगह चला जाएगा। ये मैं पूरा बैकलिंक में समझाऊंगा। अच्छा, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक अच्छा बड़ा चैप्टर होगा, तभी आपको बैकलिंक समझ में आएगा कि क्या है। ओके, तो अच्छा ये इसके लिए बैकलिंक हो गया। हाँ, हमारे लिए ये एक्सटर्नल लिंक है, इसके लिए बैकलिंक हो गया। फॉर एग्जांपल इस बंदे ने हमें बैकलिंक दिया, ठीक है, और इस बंदे का ये एक्सटर्नल लिंक हो गया। यस यस यस, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है प्रोसेस और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, बैकलिंक वाली सीरीज में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं कि ब्यूटिफिकेशन, है ना, कि एम्बियंस, जैसे हमने बोला था कि राइटिंग कितनी जरूरी है कितनी नहीं है। कोई बंदा आया यहाँ पे, ठीक है, मक्खियां भिनभिना रही हैं,
यूजर एक्सपीरियंस की है बात ना, करें। यूजर एक्सपीरियंस भी हो गया और एम्बियंस भी हो गया कि कैसा दिख रहा है, कि आया यहाँ पे मक्खियां भी बना रही हैं। ठीक है। आप लोगे मिठाई? नहीं नहीं, है ना, कि हाँ। क्या है यार, ये तो अनहेल्दी है, ये कैसा, हम यहाँ से नहीं लेंगे, गंदगी है। गंदगी है, ठीक है। तो यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा। अब जब बंदा कोई आएगा और यहाँ पे मैम के एग्जांपल से हैंडराइटिंग वाला हो गया, वो पढ़ भी पा रहा है कि नहीं, तो आपके जो फॉन्ट्स हैं, आपकी जो थीम है, वो प्रॉपर रीडेबल है या नहीं, ठीक है। तो सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है हाँ। कि जैसे आप बोलते हो कि ब्यूटिफिकेशन करो, तो सर अब ब्यूटिफिकेशन करने के लिए फिर कई बार ऐसा होता है कि हम जो थीम डाउनलोड करते हैं उससे साइट की स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी फिर तो? यस, है ना, उससे साइट की स्पीड भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अब देखो क्या होगा कि आप जितना ब्यूटीफाई करोगे, है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने एक लैंप लगा दिया ब्यूटीफाई करने के लिए, यहाँ पे आपने एक लैंप लगा दिया, यहाँ पे एक डेकोरेशन का सामान रख दिया, यहाँ रख दिया, अब इससे क्या हो रहा है, भर गया, आपकी दुकान भर गई। हाँ। फॉर एग्जांपल डाइनिंग के लिए कोई लोग आ रहे थे, स्पेस नहीं बची, है ना, तो ये ट्रेड ऑफ है एक, कि अब यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल पे आए कि अगर आप जितना ज्यादा ब्यूटीफाई करोगे तो उतना ज्यादा CSS और HTML, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, थीम्स में आप जाओगे तो सबकी स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है, स्पीड लो हो जाएगी। तो अगर आप बेसिकली नए बंदे हो तो आप ध्यान रखें कि आपकी स्पीड खराब ना हो, क्योंकि स्पीड के लिए एक आपको नहीं तो महंगा सर्वर लेना होगा, ठीक है। तो वो ध्यान रखें कि आप ज्यादा ब्यूटीफाई कर देंगे तो यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि आपने फॉर एग्जांपल मिठाई ले ली 2 किलो, ओके, आप यहाँ काउंटर पे आए, है ना, यहाँ पे आपको 2 घंटे लगा रहा बिलिंग करने में, क्या मैं वापस रखूंगी और चली जाऊंगी, छोड़ जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ही गंदा यूजर एक्सपीरियंस है, हाँ, स्पीड से रिलेटेड, हाँ, ओके। तो इसीलिए पहले आपको ध्यान देना है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो। आपका कंटेंट मतलब मथुरा के पेड़े अच्छे हों, ठीक है, बेसिक जो एम्बियंस है कि मक्खियां नहीं है, ये नहीं है, वो सारी चीजें हो, और लैंप लगाना है, ये करना है, फलाना करना है, जैसे एलिमेंटर से कुछ लोग साइट डिजाइन करने लगते हैं, तो वो करोगे तो स्पीड कॉम्प्रोमाइज होगी, फिर आपको हेवी सर्वर्स लेने पड़ेंगे। हाँ सर, फिर वही होता है ना कि अगर आप किसी की वेबसाइट पे जाते हो, ओपन ही नहीं होती है, टाइम लगता है, तो आप तुरंत उससे लॉग आउट करते हो, बाहर आ जाते हो, विच इज वेरी बैड, ठीक है, वेरी बैड एसईओ। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं एक और चीज पे कि भाई सिक्योरिटी साइट की, है ना, कि आप फॉर एग्जांपल आपकी शॉप पे आने के लिए ये रास्ता है, ठीक है सर, ठीक है। अब आपको पता है कि बीच में, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पॉकेट मार हैं, तो आप क्या करोगे, नहीं जाएंगे उस शॉप पे, है ना। क्या आपको पता है कि सब बेस्ट मथुरा का पेड़ा यहाँ मिलता है, हाँ, पर आपकी पॉकेट ही मारी जाएगी, नहीं आओ, ऑब्वियसली, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, फिर या तो यहाँ से इन पॉकेट मारों को हटवाना पड़ेगा, आप ही की जिम्मेदारी होगी कि पुलिस को इन्फॉर्म करो या जो करो, या फिर एक सेफ पाथ बनाना पड़ेगा, ओके, ठीक है। यही हो गया HTTPS, है ना। HTTPS अगर आपको देखना है, जैसे दीपावली है तो मैं यहाँ पे आप कभी भी जाएंगे तो यहाँ पे आप गए, लॉक लगा दिख रहा है, ये लिखा आ रहा है कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली क्या है, यूजर, तो ये भी अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एसईओ पैरामीटर हो गया कि आपकी साइट में HTTPS होना चाहिए, तो बेसिकली आपको ये HTTPS लगाना पड़ेगा अपनी साइट पे। सर ये मुझे पता नहीं था कि ये एसईओ पैरामीटर भी हो गया है, पहले तो मुझे लगता था शायद नहीं था ना, अब हो गया एसईओ। अभी जो पेज स्पीड एक्सपीरियंस आया है, ठीक है, उसमें मैंडेटरी कर दिया है कि आपकी साइट को बेसिकली HTTPS होना चाहिए। और ये सर शायद SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है इसके लिए SSL सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, आप अपनी होस्टिंग से डिस्कस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ओके। और अगर कोई ब्लॉगर पे बना रहा है तो उसमें ऑटोमेटिकली ऑप्शन होता है HTTPS करने का, तो वहां पे आप फ्री में कर सकते हैं, ठीक है सर। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ जो मैं भूल गया, इमेज, है ना। अब यहाँ पे अगर हम, ठीक है, कोई बंदा आता है पूरी शॉप में, है ना, और यहाँ उसको ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ पे मिठाई रखी है, कहाँ पे चार्ट है, कहाँ पे है, तो नेविगेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। जब कोई आए तो उसको प्रॉपर्ली क्लियर हो सारी चीजें कि कैसे प्रॉपर्ली नेविगेट होते हैं, तो उसके लिए हम साइलो स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। साइलो स्ट्रक्चर मैंने डिटेल में ब्लॉग रिव्यू 22 में बताया, वहां जाके देख सकते हैं। और एक यहाँ इमेज लगाना भी बहुत जरूरी है कि भाई इमेज देख के उसको काफी चीजें क्लियर हो जाएं कि इसका रेट क्या है ना। अच्छा, कोई नया बंदा आएगा तो उसको शायद मथुरा का पेड़ा ये पता भी ना हो कि कैसा दिखता सही है ना, तो इमेज देख के उसको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसा दिखता है ये। अब इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमने इस आर्टिकल में इमेज डाल रखी है, ठीक है। इमेज कोई देखेगा बेसिकली तो उसको पता चल जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो इमेज डालना बहुत ज्यादा जरूरी है इन जैसे इंफॉर्मेटिव आर्टिकल में, है। अब इसमें तो नहीं है, बट इमेज के साथ अगर हम साइट में जाएंगे तो इमेज में इसमें प्रॉपर्टीज होती है एक ऑल्ट टेक्स्ट करके, ठीक है। तो आपको वो भी डालना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे तो इमेज देके यूजर समझ जा रहा है, गूगल इमेज देके कुछ नहीं समझ पा रहा क्योंकि गूगल इमेज पढ़ नहीं पा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको
ऑल्ट टेक्स्ट दोगे तो गूगल समझ जाएगा कि किस से रिलेटेड इमेज है। तो सर ऑल्ट टेक्स्ट मतलब मैं ये कह सकती हूँ क्या कि ऑल्ट टेक्स्ट गूगल को बताना कि दिस इमेज इज ऑल अबाउट व्हाट। यस, ओके। तो यूजर्स ये आपके ना कमेंट्स का आंसर भी है, क्योंकि मुझे लगता था आपने एक बार बताया था मुझे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ऑल्ट टेक्स्ट क्या है, ऑल्ट टेक्स्ट क्या है, तो इसका आंसर ये है। यस, है ना, ऑल्ट टेक्स्ट यहाँ से आपको पता चल जाएगा। प्लस जो इमेज है उसकी साइज कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा साइज होगी तो अगेन स्पीड पे इंपैक्ट आ जाएगा, हेवी हो जाएगा, हेवी हो जाएगा। इधर हम एग्जांपल से डालें कि फॉर एग्जांपल आपने इतनी बड़ी इमेज डाली, आप पूरी इतनी बड़ी डाल दो तो दिखेगा ही नहीं, बाकी कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना। तो ये भी एक डिपिक्शन हो गया कि कैसे मिठाई की दुकान में इमेजेस इंपॉर्टेंट। अब एक और जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ गया है वो है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। वेरी नाइस। देखो मोबाइल नया है, ओके, तो अब गूगल क्या कहता है, आप ध्यान दें, सबसे पहले मोबाइल फर्स्ट आ गया कि मोबाइल पे आपकी साइट कैसी दिख रही है। तो इस एग्जांपल पे हम आए कि पहले के जमाने में जब हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे तो झोला लेके जाते थे जब शॉपिंग करते थे, है ना। अब नहीं जाते। अब यहाँ पे आप आए मिठाई की शॉप में, आपके पास अगर कैरी बैग नहीं है तो क्या होगा? इनको देना, इनके पास अगर कैरी बैग नहीं है, अच्छा इनके पास अगर कैरी बैग नहीं है तो मैं कैसे कैरी करूंगी? मैं सोचूंगी किसी और शॉप में चले जाएं, है ना, क्योंकि कैरी करके कैसे जाएंगे। तो आपको अभी के करंट यूजर का ध्यान रखना है, आपके पास कैरी बैग होना चाहिए, यानी आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। ओके, क्योंकि शायद मैक्सिमम मुझे लगता है यूजर मोबाइल से ही आता है आज के टाइम पे। यस, ठीक है। अब है ना एक और आगे AMP। AMP क्या है? AMP का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। अब ये हमारी साइट से कैसे डेवलपमेंट है? अब मैंने बुलाया ये सारा काम जहां है, ठीक है, ये सारी चीजें आप करोगे तो आपकी मतलब इमेज डालोगे, ये करोगे, वो करोगे, आपकी हो जाएगी साइट हैवी। ओके, हैवी हो जाएगी, आपका मतलब का पूरा बेस्ट है। पर सिंस आपकी साइट हैवी है तो लोग भाग रहे हैं। तो गूगल ने क्या कहा है कि हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पे आप अपनी साइट जाके रजिस्टर कर लो, तो हम इसका एक लाइटर वर्जन बना देंगे। ओके, तो जिससे स्पीड पे ना इम्पैक्ट पड़ेगा। किसी पर AMP तो खट से बेसिकली वो उसका ब्लॉक खुल जाता है। अब हम इस एग्जांपल में देखें कि यहाँ पे आपने दुकान ली, उसका रेंट देना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें, लाइट्स है, फाइट्स है, आप क्या करो, ऑनलाइन बेचने लग जाओ, है ना, मिठाइयाँ, ठीक है, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट आप Amazon में बेचने लग जाओ, तो आपके ये सारे खर्चे बच गए। यही चीज हो गई AMP, ओके, जो गूगल आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक है। सर AMP बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। AMP को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि AMP में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ। कि अभी आपका ये नॉर्मल दुकान है, ठीक है, कि कोई यूज टू है आपकी दुकान पे आने के लिए, और आप उसको ऑनलाइन पे ले जाओ फॉर एग्जांपल, और उसको कुछ और ही दिखने लग जाए, वो रिकलेक्ट ही ना कर पाए कि यार ये सेम दुकान है। तो AMP में क्या होता है ना कि जो थीम होनी चाहिए, AMP की भी बाय डिफॉल्ट जो थीम गूगल देता है, उसमें यूजर को ऐसा लगता है बेसिकली कि ये हम कहीं और पहुंच गए, है ना। तो उसके लिए वो दो डिफरेंट साइट हो जाती हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। प्लस है ना, मोनेटाइजेशन के भी कुछ इश्यूज हैं। जितने अच्छे से आप यहाँ पे मोनेटाइज कर पाओगे, AMP में नहीं कर पाओगे। अगेन आप ऑनलाइन जाते हो, Amazon में जाते हो, वो कमीशन काटेगा आपका 15%, 20% ये है। तो उस तरीके से गूगल आपसे AMP में नहीं ले रहा, पर मोनेटाइजेशन के लिमिटेड रिसोर्स है वहां पे। AMP में प्रॉब्लम है अभी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप AMP एनेबल कर दो और आपका सब कुछ इजी हो गया, थोड़ा सा आपको चाहिए। अभी हमने दीपावली में AMP लगा लिया, काफी अच्छा काम कर रहा है। किसी दिन हम डिटेल में AMP में कैसे माइग्रेट करना है साइट को, वो भी हम बताएंगे। यूजर्स अगर आप चाहते हो कि सर AMP पे पूरा एक डिटेल वीडियो बनाए तो आप कमेंट करना, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसके अकॉर्डिंग हम एक वीडियो बनाएंगे। ओके सर, एक बात और बताइए कि बहुत सारे लोग कैशे की बात करते हैं कि कैशे भी SEO का पैरामीटर है कि नहीं, तो क्या सर है कैशे का कैशे SEO का पैरामीटर? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो SEO पैरामीटर तो नहीं होते हैं, बट इनडायरेक्टली हो जाता है। जैसे हमने स्पीड वाली बात करी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बंदा आता है यहाँ पे, कहता है मुझे 200 समोसे चाहिए, ठीक है, ओके। अब आपके पास जैसे ही ऑर्डर आया 200 समोसे का, आप क्या करो कि पहले आटा लेने जाओ, ठीक है, फिर गैस गरम करो, ये सारी चीजें करो, ओके। तो क्या होगा कि वो कस्टमर तो भाग जाएगा, है ना, कि यार ये तो नहीं, इसके पास तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। सेम चीज है कि अगर आपके पास ट्रैफिक आता है बहुत सारा, और आप सारी चीजें उसी समय बना के, क्या होता है, अच्छा ट्रैफिक भी कैसे था ऑनलाइन में कि किसी ने सर्च किया अमिताभ बच्चन एज, वो आपकी साइट पे आया, साइट ने उसको डेटा भेजा, ओके। इसमें लगता है टाइम। कैशे में क्या होता है, यहाँ पे बना बनाया पेज होता है, क्योंकि यहाँ पे HTML होता है, यहाँ पे आता है HTML बना के भेजता है। तो कैशे में HTML बना बनाया होता है, तो ट्रांजैक्शन टाइम कम हो जाता है, स्पीड पे
कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, फटाफट चीजें आ जाती है। प्लस Okay. ये साइट पे भी सर्वर लोड कम होता है हाँ। है ना। तो ये चीज हो गई कैशे। अब ये दुकान क्या कर सकता है, अगर इसको पता है, इसकी कैपेबिलिटी है कि नहीं, कि एक दिन में कितना फुटफॉल है, क्या इसको पता है कि एक दिन में prepared है। 1000 समोसे बिक रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड करके रहता है कि कैसे बनेंगे और कैसे फटाफट हमें चीजें करनी, इंटरनल उनका मैकेनिज्म रहता है। ठीक है। प्लस टर्न अराउंड टाइम भी बता देंगे कि 15 मिनट में आपको मिल जाएंगे, 20 मिनट में मिल जाएंगे, तो उसको एग्जैक्टली पता है कि कितने मिनट में आने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजों में कैशे। ठीक है। तो सर ये कैशे के लिए क्या कोई प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है? यस, ब्लॉगर में तो बाय डिफॉल्ट ठीक है। वही करता है, गूगल आपका करता है खुद ही। बट आपका जो वर्डप्रेस है उसमें कैशिंग के कई प्लगइन्स हैं। तो मैं आई थिंक फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2 में बता चुका हूं कि कौन सा कैशिंग का प्लगइन अच्छा है। प्लस मैं पवन अग्रवाल डिजिटल में, अगर आप चाहेंगे तो डेडिकेटेड वीडियो कैशिंग से रिलेटेड बनाऊं कि कौन से होस्टिंग में क्या क्या सारी चीजें कैशिंग होनी चाहिए। सर मेरा ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये भी चाह रही थी कि आप ना एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें सारे जो बेसिक प्लगइन्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं, जिससे हमारी साइट की स्पीड भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो सारे आ जाएं। तो अगर यूजर्स आप भी ये चाहते हैं कि सर एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें सारे प्लगइन्स का डिटेल हो कि ये इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है और ये होने चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, तो वो अगर आप चाहें तो प्लीज कमेंट करें, हम बनाएंगे उस वीडियो को। और अब एक जो और इंपॉर्टेंट चीज बची है वो है सोशल सिग्नल्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंटरव्यू देखा विराट कोहली का। विराट कोहली ने ये बोला कि उनसे पूछा कि अगर आप दिल्ली जाते हो तो बाहर का आपको कौन सा खाना जो बेस्ट है बताओ। तो उसने बताया कि XYZ जगह पे छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं। अरे भाई साहब, उसकी तो दुकान की लॉटरी लग गई। ठीक है ना। अब सोचो कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कुछ एक इवेंट हुआ, ठीक है, वहां से आपकी साइट पे ट्रैफिक आने लग गया सोशली। ठीक है, तो इसकी तो लॉटरी लग गई कि भाई साहब विराट कोहली के छोले भटूरे अच्छे लगते हैं। और वाकई में अगर आपके छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो क्या है कि एसईओ में भी आपको बूस्ट मिल जाएगा। गूगल क्या करने लग जाएगा, ये दुकान के पास ट्रैफिक आ रहा है, चलो हम इसकी रैंकिंग ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो सोशल सिग्नल इंपॉर्टेंट है, बट अगेन क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। है ना। अगर क्वालिटी फॉर एग्जांपल विराट कोहली को तो अच्छे लग रहे हैं, पर बाकी लोग कह रहे हैं अरे बहुत ही घटिया, क्या विराट कोहली ने बोल दिया, विराट कोहली को अच्छा लग रहा है, विराट कोहली ने पैसे लेके बोल दिया। हाँ। ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं। तो पॉइंट है कि सोशल सिग्नल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से आपको अच्छा, इसी सोशल सिग्नल से रिलेटेड हमने वेब मेंशन वाली भी हमारी टेक्निक बताई है। ओके, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि वेब मेंशन क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप फ्री ब्लॉग रिव्यू 14 देख सकते हैं। वहां पे हमने पूरा बताया कि एक नया ब्लॉग वेब मेंशन के थ्रू आप कैसे ऊपर उठा सकते हो। ठीक है, तो ये मोटे मोटे इंपॉर्टेंट एसईओ पैरामीटर्स थे, हमने मिठाई की दुकान से बताए हैं। अगर हमसे कोई चीज मिस हो गई हो तो प्लीज वो कमेंट करके बताएं, हम फिर से आगे कवर कर लेंगे, आगे हम उसको चीज को कवर कर लेंगे। और टेक्निकली अगर ब्लॉग से रिलेटेड आप चाहते हैं ब्लॉग में हम घुस के सारी चीजें बताएं कि ये सारी चीजें क्या हैं, तो भी हम आगे बताएंगे। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर गया था, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या चीज होगी कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मथुरा के पेड़े आपने लगा रखा है, ठीक है, यहाँ आओ नहीं, ठीक है, आपने इंटरनली भेजा चार्ट के लिए यहाँ आओ, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये जो भी फॉल्ट आते हैं आपकी वेबसाइट में जो इंटरनली कनेक्टेड है टेक्निकल एसईओ में, प्लगइन आपने लगाया वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें टेक्निकल एसईओ का पार्ट होती हैं। इससे रिलेटेड भी हम पवन अग्रवाल डिजिटल पे एक वीडियो बनाएंगे कि टेक्निकल एसईओ क्या है और कैसे इंप्लीमेंट करें। तो गाइस, वीडियो खत्म होने के पहले मैं बताऊं कि इसमें गिव अवे भी है एज यूजुअल, है ना। क्या है गिव अवे? बेसिकली बहुत सारे लोग मेरे से बात करना चाहते हैं कि आपसे पर्सनली बात करनी है। तो अगर जो बंदा मुझे फॉलो करता है, मेरे वीडियो को अच्छे से देखता है, उसके लिए ये गिव अवे है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको आपको फिल करना है। उसमें काफी क्वेश्चंस पूछे होंगे जो सिर्फ इसी वीडियो से रिलेटेड हैं। ओके, तो जिस बंदे ने ये वीडियो अच्छे से देखा है वो आंसर कर देगा। गूगल फॉर्म में जो सही आंसर करेगा तो उनमें से हम 20 लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो मुझसे बात करेंगे और वो वीडियो रिकॉर्ड होगा। ओके, रिकॉर्ड होके हमारे चैनल पे पब्लिश होगा। तो आपको वेब मेंशन से फायदा मिल सकता है। वेब मेंशन से भी फायदा मिल सकता है और साथ ही साथ बहुत सारे आपकी क्वेरीज ऐसी होंगी जो आपके साथ वाले लोगों की भी क्वेरी होंगी, तो उनको भी फायदा मिलेगा, भले वो हमसे बात कर पाए या ना कर पाए। ठीक है, तो ये मैं करूंगा प्रोसेस। अब हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि ऐसा काम किसी ने किया नहीं है, बट ये हमारा गिव अवे है आज के वीडियो के लिए। तो ये गिव अवे कैसा लगा प्लीज ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। और अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल और ये हैं डॉक्टर रचना नागल। हम इस चैनल पर ऐसे ही काफी ब्लॉग रिव्यूज लाते रहते हैं। अगर आपको ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं
पवन अग्रवाल ब्लॉग रिव्यू पार्टिसिपेट, आपको प्रोसेस मिल जाएगा। हमारे इसी चैनल पर फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की सीरीज चल रही है, जो कि यही एक हमारा पार्ट है फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का। तो आप बाकी के और भी वीडियो देखकर बहुत फायदा उठा सकते हैं। काफी लोग इसका काफी फायदा उठा रहे हैं। तो अगर आपने ये वीडियो, इतना लंबा वीडियो यहां तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहां पर इसको लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम में @blog with pawan को जरूर फॉलो करें।